जननायक को भारत रत्न से सम्मानित कर देना कहीं न कहीं जो है पूरे बिहार में खुशी का लहर है। लेकिन इसके पीछे आखिर किसका हाथ था, आखिर किसने इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, मैं उस पर आज चर्चा करता हूँ। क्योंकि उस पीछे में कई ऐसे त्याग थी, कई ऐसे बलिदान था जो आज इस मुकाम पर हुआ कि वैसे महान व्यक्ति को आज जो नवाजा गया है। मैं वैसे लोगों को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने ये जो है पुरस्कार उनको जो नवाजा गया है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल जो है UNI में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। जो आज भारत सरकार ने जो आज भारत रत्न कर्पूरी जादव को जो दिया, उसमें मैं देख रहा हूँ कि कई वर्षों से आप लोग लगे रहे, लेकिन लोग कई सारे बोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी वास्तव में बिहार के एक बहुत बड़े राजनेता थे और ख़ास करके उन वर्गों को जिनकी आवाज़ आज तक भी नहीं मिली है, उसको आवाज़ देने का काम करने वाले अगर बिहार में वंचितों का कोई अगर नेता थे वास्तव में तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के वोट लेने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं ने उनको अपना जयंती या पुण्यतिथि पर ही सीमित रखने का काम किया। लेकिन जननायक ठाकुर के बहुत सारे अनुयायी हैं, हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में। वो असली अपने को मसीहा मानते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर को, मरने के पहले भी और मरने के बाद भी। और उसी का नतीजा है कि हम लोग तो विशुद्ध रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर को धरती का भगवान मानते थे और उसी रूप में पूरे वंचित तबके के लोग उनको आदर और सम्मान किया करते थे। और हम लोगों ने आज ही नहीं बहुत वर्षों से यह हम लोग की ये चिर प्रतीक्षित मांगे रही, बल्कि इधर के दिनों में तो हम लोगों ने इसकी गति को और तेज करने का काम किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम पितौंझिया जो पहले जाना जाता था, उस कर्पूरी ग्राम से हम लोगों ने पदयात्रा किया। पदयात्रा का स्टार्ट किया अपने 5 सूत्री मांगों के लिए। उसमें से एक सूत्री मांग यह इम्पोर्टेंट मांग था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और उनके जन्मस्थली में वहीं हम लोग रुक करके ठहर करके रात्रि विश्राम किए। सवेरे पर उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके और उनके पुत्र ने रामनाथ ठाकुर जी जो सांसद हैं अभी वर्तमान में राज्यसभा के, उन्होंने हरी झंडी दिखा करके सैकड़ों हजारों की संख्या में हम लोग वहाँ पदयात्रा में शामिल हुए और 110 किलोमीटर की लगभग दूरी तय करते हुए विभिन्न जगहों पर पड़ाव रखते हुए हम लोग पटना के मिलर स्कूल मैदान में आए। इसके पहले हम लोगों ने वो एक रथ यात्रा भी हम लोगों ने पूरे बिहार के हर जिलों में घुमाने का काम किया। जो ये हमारा जो मांगे था इसको लोगों को जन जागरण के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को याद करने के लिए। उसके बाद मिलर स्कूल में यह समापन हुआ। मिलर स्कूल में भी हजारों लोग पूरे बिहार के हर जिले से लोग आए हुए थे। तो लगातार हम लोग कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को वह सम्मान के जो हकदार थे नहीं मिला था, इसके लिए हम लोग आंदोलित थे और जितना हम लोग से बना उतना कर रहे थे। आज उनको भारत रत्न मिलने के बाद बहुत सारे जो संगठन के लोग और या व्यक्ति हैं जो श्रेय लेने का होड़ लगा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसके दिलों के अरमान हैं और किन लोगों के अपने आदर्श थे, कौन उनको मसीहा मानता है, यह छिपी हुई बात नहीं है। और समय आने पर इस बात को पता भी चल जाएगा कि कौन कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति करता है और कौन लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना मसीहा मानता है। इसमें कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं है यह कहने में कि जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों, चाहे अत्यंत पिछड़ा समुदाय के लोग हों, उन सारे लोगों के अरमान अगर कोई थे तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति जो श्रद्धा है वंचितों के मन में, वह दूसरे समाज के लोगों के मन में नहीं होगा। वो राजनीतिक के तहत उनके मन में उनके प्रति नाम लेते हैं, लेकिन हम लोग उनको मसीहा के रूप में नाम लेते हैं। दोनों में फ़र्क है और इस फर्क को कहीं न कहीं समाज देख रही है, समझ रही है और आगे आने वाले समय में इसका मूल्यांकन भी करेगी। बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे हैं कि कर्पूरी जी को आखिर किन्होंने, किनके बलबूते
बलबूते भी नहीं कह सकते, क्योंकि संघर्ष आपने लड़ा है। तो ये संघर्ष, आपके संघर्ष को सभी लोगों ने देखा है कि डॉक्टर रामबली जी ने संघर्ष किया, कई सारे आयोजन किए, कई सारे पदयात्रा किए, जिनके वजह से आज जो है यह मिला है। क्या कहना चाहेंगे उस लोगों को जो आज आपको भी इसके लिए नमन कर रहे हैं? देखिए, मैं तो श्रेय लेने की बात कभी नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहता हूं कि हमारे सहित हजारों और लाखों लोगों ने जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। मैं तो इसका एक सिंबल था, प्रतीक था, लेकिन मेरे साथ जो उस कड़ाके के धूप में पाँव में छाला पड़ा करके, पाँव में फोला पड़ा करके लोग जो गर्मी के दिन में चल रहे थे मेरे साथ, उन तमाम लोगों को मैं श्रेय देना चाहता हूं कि आखिर कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति अगर उनके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता तो वह बिना मतलब का, बिना काम का, बिना प्रयोजन का पाँव में छाला लेकर के 110 किलोमीटर की दूरी तय करके, और कभी खाना मिले कभी खाना ठीक से नहीं मिले, वैसे वंचित तबके के लोगों ने इतनी दूरियां तय करके जननायक कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए और भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए लोगों ने जिस बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ बुलंद किया, उन लोगों का मैं श्रेय देना चाहता हूं, उन गरीब लोगों का, हजारों लाखों बेजुबानों का, जिनके मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा थी। इसलिए मैं अपना श्रेय नहीं कह करके मैं उन तमाम लोगों का श्रेय कहूँगा कि जिनके प्रति आज भी श्रद्धा है, जिनके प्रति आज भी वे नतमस्तक रहते हैं और अपना नेता मानते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। और उसी में से एक मैं भी हूँ कि आज की तारीख में जननायक कर्पूरी ठाकुर तो नहीं बना जा सकता, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए मार्ग पर चलने की अगर हम लोगों ने संकल्प दोहराया है और कुछ दूरी तक अगर हम लोग चलने में कामयाब होते हैं, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है।